हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.7 प्लेइंग विद नंबर्स से। पिछले वीडियो में हम लोग एलसीएम एंड सम प्रॉब्लम्स ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में पढ़े थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, रेनू परचेज 2 bags of fertilizers of weights 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of fertilizer exact number of times. आपके पास 2 बैग हैं, उनमें फर्टिलाइजर है, इनका वेट 75 kg और 69 kg है। आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट बताना है जिससे इसको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मेजर किया जा सके। देखिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जब मैक्सिमम की बात करें और आपको इस फर्टिलाइजर को वेट करना है, यानी आपको एचसीएफ फाइंड करना है। चलिए देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन। तो मैक्सिमम वेट ऑफ 75 एंड 69, तो हमको इसका एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ के लिए हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 75 और 69 दोनों का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 75 को डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड होगा नहीं, हम लोगों ने 3 से डिवाइड किया, 3 से ये 25 टाइम्स डिवाइड हुआ। फिर 25 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर हमने 5 से डिवाइड किया, अगला प्राइम नंबर 5 है तो 5 टाइम्स डिवाइड हुआ। फिर अगेन 5 से 5 को डिवाइड हुआ, कितने बार डिवाइड हुआ? एक बार डिवाइड हुआ, ओनली 1 टाइम्स। ऑन अदर हैंड we have 69, we divide it by 3. When we divide it by 3, we get 23, and 23 is a prime number, so it can be divided by 23 only. So the prime factorization of 75 and 69, 75 equals to 3 into 5 into 5, and 69 equals to 3 into 23. The common factor is 3, so the maximum weight HCF of 75 and 69 is 3. Hence the maximum value of weight which can be measured, the weight of fertilizer exact number of times equals to 3 kg. तो ये आपका पहला क्वेश्चन। इसका मतलब 3 kg के वेट से हम लोग दोनों बैग जो हैं आपके 75 kg और 69 kg, उनको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजर कर सकते हैं। चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। 3 boys step off together from the same spot. Their steps measure 63 centimeter, 70 centimeter and 77 centimeter respectively. What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete step? देखो इसमें बात कर रहा है मिनिमम डिस्टेंस की। यहां से इसको देखिए, तो जब ये मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहा है कि जो बच्चे हैं, जो 3 लड़के हैं, वो कंप्लीट स्टेप्स में जिस डिस्टेंस को कवर कर सकें वो डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो इस कंडीशन में हम लोगों को इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो मिनिमम डिस्टेंस इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ 63, 70 एंड 77। एलसीएम हम लोग पिछले वीडियो में फाइंड करना सीखे थे। ये आपका डिवीजन मेथड है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 63, 70 एंड 77. 70 can be divided by 2, so we divide it by 2. जब 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 63 तो डिवाइड होगा नहीं, तो एज इट इज रहेगा।
70 डिवाइड हुआ 35 टाइम्स एंड 77 एज इट इज। जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर देंगे, जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है उसको एज इट इज लिख देंगे। अब कोई भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो अगला प्राइम नंबर है 3, हम लोग इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 21 टाइम्स 35 डिवाइड होगा नहीं, 77 डिवाइड होगा नहीं, एज इट इज लिखेंगे इनको। अगला नंबर फिर से हम लोग 3 से डिवाइड किया क्योंकि 21 डिवाइड हो सकता है, 21 को कितने टाइम डिवाइड होगा 21 7 टाइम्स, 35 डिवाइड होगा नहीं एज इट इज, 77 भी एज इट इज। नाउ द नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 5, क्योंकि कोई भी नंबर अब इनमें से कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, तो अगला जो प्राइम नंबर है वो हमारा 5 है, तो 5 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 7 एज इट इज रहेगा, 35 7 टाइम्स डिवाइड हुआ और 77 भी एज इट इज। Now we divide it by next prime number 7. When we divide it by 7 we get 1 1 and 11. अब 11 है, 11 प्राइम नंबर है तो वो केवल 11 से ही डिवाइड होगा, सो वी गेट 1 1 and 1. So the LCM of 63, 70 and 77 equals to 2 into 3 into 3 into 5 into 7 into 11। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6930। Hence the minimum distance each boy should cover so that all can cover the distance in complete step equals to 6930 सेंटीमीटर। तो ये आपका इतना डिस्टेंस ये बच्चे कंप्लीट स्टेप में कवर करेंगे। इसको हम दूसरे शब्दों में बोलें तो अगर वो सेम पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से चलना स्टार्ट करें तो वो पॉइंट वो स्पॉट ऐसा होगा जहां पर सभी बच्चों का पैर या जो उनका स्टेप है वो एक साथ आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। द लेंथ breadth and height of a room are 825 centimeter, 675 centimeter and 450 centimeter respectively. Find the longest tape which can measure the 3 dimensions of the room exactly. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, हम लोगों को यहाँ पर HCF फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करके देखेंगे, सॉल्यूशन मैंने दे रखा हूं यहाँ पर। इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी कॉमन नंबर होगा 3 3 3 5 5 5 5 5 5, तो इसका जो HCF आएगा वो आएगा 3 into 3 into 5 और you have to solve it by self. Now we solve question number 4. Determine the smallest 3-digit number which is exactly divisible by 6, 8 and 12. अब देखो बात कर रहा है स्मॉलेस्ट की, मतलब हमें एलसीएम फाइंड करना है, 3 डिजिट नंबर का फाइंड करना है which is exactly divisible by 6, 8 and 12. तो first of all we find the LCM of 6, 8 and 12. तो let us start. Smallest number which is exactly divisible by 6, 8 and 12 equals to LCM of 6, 8 and 12. Now we find LCM of 6, 8 and 12. So we have 6, 8 and 12. We divide it by 2. So we get 3, 4 and 6. Again divide it by 2. We have 3, 2, 3. Again by 2 we have 3, 1, 3. Then by 3 we have 1, 1,
1. So the LCM of 6, 8 and 12 equals to 2 into 2 into 2 into 3. This is 24. Since अभी ये नंबर हमको जो नंबर फाइंड करना है वो 3 डिजिट का होना चाहिए, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, बट 24 तो 2 डिजिट का है। लेकिन जब 24 तीनों से डिविजिबल है तो इसके जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो भी तीनों नंबर से डिविजिबल होंगे। Since all the multiples of 24 will be also divisible by 6, 8 and 12, but we need to find smallest 3-digit number which is divisible by 6, 8 and 12. So we find the multiples of 24. तो 24 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 96, और 24 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 120। तो 24 का जो फोर्थ मल्टीपल है 96 वो 2 डिजिट का है, बट फिफ्थ मल्टीपल है 120 ये 3 डिजिट का है। तो इसका मतलब फोर्थ के बाद क्या आएगा, फिफ्थ मल्टीपल ही आएगा। तो फोर्थ मल्टीपल आपका 2 डिजिट का है और फिफ्थ आपका 3 डिजिट का है, तो फिफ्थ मल्टीपल जो होगा 120 वही आपका क्या होगा, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 and 12. So you can write it also as 24 into 1, 24, 24 into 2, 48, 24 into 3, 72, 24 into 4, 96। तो अभी तक हमें कोई मल्टीपल ऐसा नहीं मिला जो 3 डिजिट का हो, तो अगला मल्टीपल 24 into 5 which is 120. So 120 is the smallest 3 digit number which is exactly divisible by 6, 8 and 12. In next question we have to determine greatest 3 digit number which is divisible by 8, 10 and 12. अब यहाँ पर जो आपको नंबर फाइंड करना है वो ग्रेटेस्ट है, यानी आपको यहाँ पर HCF फाइंड करना है। सॉरी, यहाँ पर आपको ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर फाइंड करना है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 and 12। तो यहाँ पर आपको एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर फाइंड करना है जो 8, 10 and 12 तीनों से डिविजिबल हो। तो यानी वो नंबर जो होगा इनसे बड़ा होगा। तो आपको LCM ही फाइंड करना है पहले। LCM फाइंड करने के बाद उसकी हेल्प से उसके 3 डिजिट का मल्टीपल, ग्रेटेस्ट मल्टीपल निकालना है। तो सबसे पहले 8, 10 and 12 को आप लोगों ने 2 से डिवाइड किया तो आपको मिला 4, 5 and 6। फिर 2 से डिवाइड किया तो 2, 5, 3। अगेन 2 से डिवाइड किया तो 1, 5, 3। 3 से डिवाइड किया तो 1, 5, 1 एंड 5 से डिवाइड किया तो 1, 1 and 1। सो द LCM of 8, 10 and 12 equals to 2 into 2 into 2 into 3 into 5 which is 120। ये 3 डिजिट का है, बट आपको जो फाइंड करना है वो ग्रेटेस्ट होना चाहिए, बड़े से बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग 120 के यहाँ पर मल्टीपल्स फाइंड करेंगे। वी नीड टू फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8, 10 and 12। हियर 120 into 8, तो आप 120 के मल्टीपल्स यहाँ से निकालते जाओगे। तो 120 into 8 960 and 120 into 9 1080। इट मीन्स जो 120 का जो 8वां मल्टीपल है, 8th मल्टीपल है वो 960 है, 3 डिजिट का है। बट 120 का जो 9th मल्टीपल है वो 4 डिजिट का है। इट मीन्स 960 ही हमारा आंसर होगा। तो 960 इज द रिक्वायर्ड 3 डिजिट नंबर।
तो ये 5 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं।